नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट नवरात्रि वाले दिन का वीडियो है। इससे पहले का मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। मेरा झाड़ू पोछा नहाना पूजा पाठ मतलब हो गई थी। तो उसके बाद आज कपड़े तो नहीं धुलेंगे। आज है गुरुवार और कल भी नहीं धुले थे क्योंकि कल अमावस थी। अमावस वाले दिन भी हमारे यहाँ कपड़े नहीं धुलते हैं, तो 2 दिन के इकट्ठा हो गए हैं। कल धुलेंगे, फ्राइडे में बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे। पर आज प्रेस के कपड़े हो गए थे बहुत ज़्यादा। ये ना मैं इकट्ठे कर देती हूँ। हर बार सोचती हूँ जब मैं प्रेस करती हूँ कि मैं थोड़े थोड़े कपड़ों की प्रेस करूँगी, ज़्यादा इकट्ठे नहीं करूँगी। जैसे ही फिर मैं धोती हूँ ना कपड़े, और फिर बटन वटन बंद करके पैंट मैं क्वाड के पीछे हैंगर लगा उस पर टांग देती हूँ। तो फिर ये लगता है कि अभी तो थोड़े ही है, बाद में कर लूँगी, इकट्ठे हो जाएंगे, 2-4 और हो जाएंगे। तो ऐसे ही करते करते बहुत सारे हो जाते हैं। फिर हर बार का बस मेरा यही काम है। जब प्रेस करती हूँ तब तो सोचती हूँ कि थोड़े थोड़े के कर दिया करूँगी साथ के साथ, फिर आलस आ जाता है। तो फिर दो के अपना वहीं टांगते रहते हैं। जब पूरा भर जाता है तभी प्रेस होती है। तो ये कई सारे मतलब बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो बस मैं फटाफट से प्रेस कर देती हूँ। तब तक मैं आप लोगों को एक दिल छू जाने वाली कहानी सुनाती हूँ। कहानी है पछतावा और वृद्धाश्रम। सास बहू की कहानी जो दिल छू जाए। एक परिवार था। उस परिवार में एक माँ और उनका बेटा, बहू और एक पोता रहता था। कुछ ही देर हुई थी सूरज को घर से गए कि शीतल ने फिर से बूढ़ी सास पर ताना कसा। बेटा चला गया ना, तो अब तुझे कहना पड़ेगा, 2 दिन तो आराम कर लिया। यह कहते हुए शीतल सास के आगे कपड़ों का ढेर पटक गई। बूढ़े और कमजोर घुटनों से जैसे तैसे वो कपड़े धोने बैठ ही रही थी कि तभी सूरज आ गया और हंसकर कहने लगा, माँ लाओ मैं धो दूँ, तुम थक गई होंगी। बूढ़ी आंखें भर आई और आंसू भरी आंखों से वे छोटे सूरज की यादें कहीं गायब हो गई थी। जैसे तैसे दिन कट जाते। कभी वह गंदगी की मोहताज होती तो कभी मौत की, कभी बर्तनों के ढेर और कभी 2 वक्त का खाना। बस यही थी उनकी जिंदगी। कोई भी वक्त हो, सूरज के बचपन और उनके पति की यादें उसका सहारा बनते थे। सारा काम खत्म होने के बाद वो घर के बाहर बने बरामदे में जाकर लेट गई। तभी सुहान, उनका पोता, गेट से ही चिल्लाते हुए अंदर आया, दादी जी, दादी जी। बूढ़ी दादी भी 3 साल के पोते को देख फिर से जी उठती थी, मानो उनका सूरज आ गया हो। दादी प्यार से सुहान को गोद में लेके बैठ जाती और उसकी नज़रें उतारा करती थी कि तभी शीतल आई और सुहान का हाथ पकड़कर अंदर ले गई। शीतल ने सुहान को खाना खिलाया और कहा, जा दादी को देकर आ खाना। देख के सुहान बोला, माँ दादी ऐसा खाना क्यों खाती है? तो शीतल ने गुस्से में कहा, बूढ़े लोग ऐसा ही खाना खाते हैं, समझे? अब चुपचाप जा। और सुहान दादी को खाना देने चला गया। दादी उठकर खाना खाने लगी। रात की बासी रोटी और सब्जी जो भी बचता था वह उन्हीं के हिस्से में आता था। उन्होंने कुछ निवाले गले से उतारे ही थे कि तभी आवाज़ आई, अरे क्या करती हो, इधर आओ, कोई नहीं देख रहा है, ये लो खास तुम्हारे लिए लाया हूँ गर्मा गर्म रसगुल्ले। कितनी भीड़ होती है उस हलवाई राम बाबू के यहाँ, लेकिन तुम्हारे लिए ये क्या मैं कुछ भी कर लूँ, और ये जलेबी भी। और सुनो, माँ को मत बताना, ठीक है? दादी हंसने लगी। तभी सुहान ने कहा, क्या हुआ दादी, तुम हंस क्यों रही हो? दादी की आंखें बिना कुछ कहे ही बह चली। अपने पति की वो यादें अक्सर ही उनको हंसा के रुला जाती थी। छुप छुप के उनके लिए नई नई चीज़ें लाना और ना जाने क्या क्या। सुहान दादी से कुछ नहीं बोला और चुपचाप चला गया। दादी ने बाहर खड़ी बछड़ी को आधा खाना डाल दिया और फिर बैठ गई। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। आज सूरज शहर से 2 महीने बाद लौट रहा था और उनकी बहू शीतल अपने पति के लिए कई पकवान बनाने में जुटी थी। सुहान दिन भर पापा पापा की रट लगाए रखा था। आज दादी को भी ना भूख थी ना प्यास। शाम से देर रात हो चुकी थी, दादी सो चुकी थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो दादी ने दौड़कर गेट खोला और बेटे को गले लगा लिया। सूरज कुछ और कहता इससे पहले शीतल
आकर बोली, अरे माँ जी, आप भी ना बेटे को यही खड़ा रखोगे? आओ सब लोग अंदर आराम से बैठो। शीतल ने सास को घूर कर देखा और चली गई। सूरज भी खाना खाकर सोते हुए सुहान के पास जाके लेट गया। वो सोने ही वाला था कि माँ के कराने की आवाज़ आई। सूरज दौड़कर गया। माँ उसे देखकर रोने लगी। सूरज ने भरे गले से कहा, क्या हुआ माँ? माँ ने कुछ भी नहीं कहा और सूरज ने भी माँ का सिर अपनी गोद में रख लिया और थपथपाने लगा। कुछ ही देर बाद वो गहरी नींद में सो गई थी। अब वो बिल्कुल ठीक थी और आज़ाद भी। तभी तेजी से आती हुई गाड़ी एकदम रुकी तो खिड़की पर खड़ी शीतल का ध्यान टूटा और तभी सुहान ने आवाज़ लगाई, माँ जल्दी करो, खाना खाकर बाहर आओ, वृद्धाश्रम की गाड़ी आ गई है। शीतल कमज़ोर घुटनों से रुक रुक कर खाने के पास आई पर एक निवाला भी उसके अंदर ना गया। वो बाहर आने लगी। बेटा सुहान और बेटा बहू गेट पे खड़े दो आदमियों से बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ खड़ी बछड़ी एक टक शीतल को देख रही थी। शीतल चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और शीशे में देखने लगी। आज उसकी आंखों में पछतावा के आंसू भरे थे। बूढ़ी सास का चेहरा उसे आज अपने चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था। जो शीतल ने अपनी सास के साथ किया था आज उसके साथ भी वैसा ही हो रहा था। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा। हमारे बुजुर्ग भगवान का दूसरा रूप है, इसीलिए उनकी सेवा करो और उनकी भावनाओं की कद्र करो। उन्हें खुश रखो और भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, हमेशा बुजुर्गों की मदद करें और उन्हें ठेस पहुंचाने की कोशिश कभी भी ना करें, नहीं तो भगवान तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।